नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल में बसों का किराया बढ़ा, सरकार ने जारी की अधिसूचना। अब प्रति किलोमीटर इतने रुपए लगेंगे। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्टेज कैश बस सेवाओं के लिए किराए की दरें निर्धारित कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अलर्ट पर हिमाचल प्रदेश, डॉक्टरों की लंबी छुट्टियां रद्द, 24 घंटे तैयार रहने के मिले निर्देश। केंद्र के एडवाइजरी के बाद हिमाचल भी हाई अलर्ट पर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की लंबी छुट्टियों पर रोक लगा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों पर की गई जवाबी कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता बेहद खुश है। पहलगांव में जिस प्रकार पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी, उसके बाद से पूरे देश से एक सुर में यही आवाज उठ रही थी कि बदला बदला और सिर्फ बदला। दूसरी तरफ भारत सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए भारतीय सेनाओं को खुली छूट देकर सेना के हाथ खोल दिए थे तथा बीती रात भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में भीतर तक घुसकर आतंकियों के 9 अड्डों पर कार्रवाई करते हुए अड्डों सहित 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारत सरकार ने दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर भारतीय महिलाओं का मनोबल ऊंचा करते हुए पहलगाम घटना का बदला लेकर हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा नूरपुर में लोगों ने भारत सरकार व भारतीय सेनाओं को बधाई देते हुए कहा कि यही समय की मांग थी। सेनाओं ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि ये नए भारत का बदला अंदाज है। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में बंद होंगे विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले विषय, रिपोर्ट मांगी। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले विषय बंद होंगे। प्रवक्ताओं को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों से 30 अप्रैल तक हुए दाखिलों के आधार पर 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। दाखिलों की सही जानकारी न देने पर स्कूल प्रभारी को ही सरप्लस प्रवक्ता के वेतन की अदायगी करनी होगी। प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से कई विषय शिफ्ट भी किए जाने हैं। शिक्षा निदेशालय ने जिला उप निदेशकों से 2 दिन में विषय और कक्षावार छात्रों के नामांकन की अलग अलग से जानकारी देने को कहा है। अधिकारियों ने बताया है कि कई वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कुछ विषयों में विद्यार्थियों का नामांकन बहुत कम है या शून्य है। ऐसे विषयों को 7 लाख से अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों में शिफ्ट करने का विचार है। जिलों से विषयवार नामांकन की जानकारी जुटाई जा रही है। विभाग की ओर से इस बाबत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ये फैसला होने से संबंधित विषयों के शिक्षकों को आवश्यकता वाले स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले कम है, ऐसे स्कूलों को मर्ज करने का प्रस्ताव भी बनाया जाएगा। कारगिल युद्ध बलिदानियों के परिजन बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने गर्व से चौड़ा किया सीना। भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक से कारगिल युद्ध में बलिदान हुए सैनिकों के परिजनों में खुशी है। परिजनों ने कहा कि पहलगाम में हुई घटना के बाद मन में पीड़ा और गुस्सा था। देर रात को पाकिस्तान में भारतीय सेना की ओर से की गई कार्रवाई से सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। कार्रवाई से पहलगाम में मारे गए निर्दोष पर्यटकों की आत्मा को शांति मिलेगी, उनके परिजनों को भी हौसला मिलेगा। उन्हें भारतीय सेना पर गर्व है। देश ने दिखा दिया कि वह नागरिकों की मौत पर चुप नहीं बैठेगा। पहलगाम हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई तो वही पीड़ा जाग उठी तो उन्होंने अपने पति को कारगिल युद्ध में खोकर झेली थी। पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की खबर सुनकर आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू गर्व के थे। देश ने ये दिखा दिया कि अब चुप नहीं बैठेंगे, अपने नागरिकों और जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब उन लोगों को सजा मिलेगी जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। ये भी चाहती हूँ कि चाहे स्ट्राइक हो या फिर युद्ध, कोई भी बेकसूर न मारा जाए। सरकार और सेना के साहसिक निर्णय के साथ हो। रक्षा देवी ने ये बात कही। कारगिल युद्ध की बलिदानी राजकुमार की पत्नी। एयर स्ट्राइक से शहीद पिता की आत्मा की भी हो रही है गर्व की बात। हिमाचल में तिब्बत बॉर्डर से पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा तक बढ़ाई सुरक्षा। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल प्रदेश के साथ लगते तिब्बत बॉर्डर से लगे जम्मू कश्मीर पंजाब से सटी प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य के प्रमुख बिजली प्रोजेक्टों, बांधों, पर्यटन स्थलों, भीड़ वाले इलाकों, खासतौर पर प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के मद्देनजर शिमला में मॉक ड्रिल भी की गई है। बुधवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंजार दौरा रद्द कर सचिवालय में अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। सीएम ने सभी जिला उपायुक्तों को पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में उपायुक्तों को स्कूलों में अवकाश के लिए परिस्थिति के अनुसार फैसला लेने के लिए कहा गया है।
खाद्यान्न आपूर्ति, संचार, परिवहन, विद्युत आपूर्ति, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा भी की। पुलिस अधीक्षकों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने वालों पर भी कड़ी नजर रखने को कहा है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश का कुछ क्षेत्र भी बॉर्डर एरिया में आता है, कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए जागरूकता होनी चाहिए। जिला परिषद की बैठक में जिला परिषद सदस्य सरकारी अधिकारियों की प्रणाली से खासी नाराज दिखे। सदस्यों का आरोप था कि जिला परिषद की बैठक में 2021 से लग रहे मुद्दों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उनका सवाल था कि अधिकारी ये बताएं कि कब इन मुद्दों का काम शुरू होगा। इसको लेकर जिला परिषद सलोगड़ा जिप सदस्य मनोज वर्मा ने कई सवाल खड़े कर दिए। जिला परिषद सदस्यों ने जिला परिषद सदस्यों से विशेष बैठक आयोजित करने की मांग की। इसको लेकर ज्ञापन दिया। मनोज वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार से जिला परिषद सदस्यों को बजट नहीं मिला है। This bulletin is sponsored by ब्रजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।